मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस का हमारे पास 9th टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939। ठीक है, ये एक एक्ट था जो 1939 में ब्रिटिश इंडिया के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से पास किया गया था। ठीक है, दैट एड्रेस द कंडीशंस अंडर विच मुस्लिम वुमेन कैन सीक अ डाइवोर्स। ठीक है, मुस्लिम वुमेन्स किन कंडीशंस के अंदर डाइवोर्स ले सकती हैं वो डिस्क्राइब की गई थी। ठीक है, ये जो एक्ट है दैट प्रोवाइडेड मुस्लिम वुमेन विद द ग्रेटर एक्सेस टू लीगल रिसोर्सेज। ठीक है, उनको ये जो मुस्लिम वुमेन थी उनको लीगल रिसोर्स तक रसाई हासिल थी डाइवोर्स लेने के लिए। ठीक है, अलाउइंग देम टू डिसॉल्व मैरिजेस अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस के अंदर जो मैरिटल प्रॉब्लम्स हैं उनको डिसॉल्व करने के लिए या उनको सॉल्व करने के लिए उनके पास एक लीगल फ्रेमवर्क उनको प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, इसकी की प्रोविजंस जो थी इस एक्ट की, उसमें सबसे पहले था ग्राउंड्स फॉर डिसोल्यूशन। एक्ट जो है दैट स्पेसिफाइज सिवरल ग्राउंड्स ऑन विच वुमेन कैन सीक डिवोर्स। सिवरल ग्राउंड्स जो है उसको बयान किया गया कि उसके ऊपर वो डिवोर्स ले सकती है, सच एज के हस्बैंड्स क्रूएलिटी। ठीक है, क्रूअल है, डिसर्शन, इम्पोर्टेंस, फेलियर टू प्रोवाइड मेंटेनेंस और प्रोलॉन्ग्ड इम्प्रिजनमेंट के ये केसेस जो थे, यानी कि ये वो ग्राउंड्स बताई गई इस एक्ट के अंदर जिसकी बेस पे मुस्लिम वुमेन जो है वो डाइवोर्स ले सकते हैं या अपनी शादी को डिसॉल्व कर सकती हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट्स, ये इस एक्ट ने जो है दैट इंश्योर्स वुमेन्स आर नॉट ट्रैप्ड इन मैरिजेस। ठीक है, इसने इंश्योर किया कि वुमेन्स जो है वो, आप देखें इस्लामिक लॉ तो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, लेकिन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब हम देखते हैं ना सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो हमें जो है ना वो मैरिज एक ट्रैप लगता है। ठीक है, इस्लामिक प्रिंसिपल्स को, इस्लामिक लॉज को जो है वो यूज़ किया जाता है इस ट्रैप को जस्टिफाई करने के लिए। सो ये वो एक्ट था पहला पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में जो पास हुआ जिसने लीगली तौर पे वुमेन्स को इस ट्रैप के ख़िलाफ़ जो है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया। ठीक है, और ये कहा गया कि वो उनकी जो वेलफेयर है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, उनको जस्टिस एंड प्रोटेक्शन जो है वो देना बहुत ज़रूरी है। फिर जुडिशल रिसोर्सेज की बात करते हैं। वुमेन जो है वो ये लो किया गया कि वुमेन जो है वो कोर्ट के अंदर एक पिटिशन फाइल कर सकती हैं फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ देयर मैरिजेस बेस्ड जो कि कंडीशंस हैं कुछ जो कि एक्ट के अंदर आउटलाइंड हैं, उन कंडीशंस की बेस पे वो अपनी मैरिजेस को डिसॉल्व करने के लिए पिटिशन दायर कर सकती हैं। ठीक है, इसमें जो है ना लीगल सपोर्ट, सेपरेशन के खिलाफ के लिए लीगल सपोर्ट देने की भी गारंटी दी गई। ठीक है, फिर जो है कंपैटिबिलिटी विद इस्लामिक लॉ, जो एक्ट है दैट अलाइन विद इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड कंपैशन। ठीक है, यानी कि जो अगर हम इस एक्ट की बात करें कि जब ये कहा गया कि इन कंडीशंस की बेस पे जो है वो मुस्लिम वुमेन अपनी शादी को डिसॉल्व कर सकती है, तो इट्स मीन के इस्लाम के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इंक्लूडिंग जस्टिस एंड कंपैशन ये उसके साथ अलाइन किया गया। ठीक है, और वुमेन की जो वेलफेयर के इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस किया गया। वुमेन्स को अनहेल्दी और अब्यूजिव मैरिजेस में ट्रैप होने के बजाय उनको सेपरेट होना लीगली तौर पे अलाउ कर दिया गया। ठीक है, सो ये जो है ना एक्ट 1939 का ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप समझा जाता है टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट्स इन सब कॉन्टिनेंट। So that was all about this the Muslim Marriages Act 1939.